हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ के अंदर एक नया टॉपिक संख्या पद्धति का जो संख्या ज्ञान वाला है नंबर सिस्टम उसको लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो गए और आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो आज जो संख्या पद्धति है यहाँ से भी क्या है, बेसिक लेवल से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये तो हमको आता है, पर कई बार हम क्या करते थे, यहाँ पर गलती कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ऑप आउट सिलेबस से रह जाती हैं या इनको हम कहीं पढ़ नहीं पाते, तो वो कई तरह की हमारी गलतियाँ यहाँ पर रह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी आपकी गलतियाँ नहीं रहें। बस एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और वीडियो को अंत तक देखना। आप सब्सक्राइब नहीं करना मत करना, पर वीडियो को एक बार अंत तक देखना, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। थोड़ा आपको समझ में आएगा। चलो तो ठीक, चलते हैं अपन आगे की ओर। नंबर सिस्टम इन्हें भी क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो देखो मित्रों, ये अपना नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक है, ये आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान, ठीक है ना। तो संख्याओं का ज्ञान सबसे पहले हमारी आती है, पहले नंबर पर आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं तो देखो, जितनी भी जो संख्याएं होती हैं वो सब हमारी कौन सी संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और देखो आगे क्या लिख रहा हूं, इसमें देखो सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी जो संख्या होती हैं वो सब संख्या हमारी कौन सी संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और एक और है, एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो मित्रों, प्रश्न हमारा खड़ा होता है कि ये आपको डेफिनेशन दे दिया, एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को किसे क्या कहते हैं। तो हम कहना है, एक से जो संख्याएं प्रारंभ होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। या फिर सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। बट ये एक से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत, ठीक है ना। लेकिन एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नोट लगा कर कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। बस ये वेरी वेरी मोस्ट है, आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन तो यहीं से खड़ा होना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा एक होती है, ठीक है ना मित्रों। आगे चलो, नेक्स्ट आता है नंबर 2, समप्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। देखो मित्रों, अभी हमने केवल और केवल प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, लेकिन आप पढ़ते हैं सम प्राकृतिक संख्याएं और इसके बाद पढ़ेंगे अपन विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो, सम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं उन्हें समप्राकृतिक संख्या कहते हैं।
देखो मित्रों, कई बार क्या होता है हम प्राकृतिक संख्या को ओनली याद कर लेते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो बोध भी हमारी प्राकृतिक संख्या और ये हमारी सम प्राकृतिक संख्या। सम भी होता है समान। तो सम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्या दो से स्वयं के अलावा दो से पूरी बार विभाजित होती है उनको हम सम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी ये खड़ा हो सकता है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या हमारी 2 होती है बस। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी 1 होती है। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट देखो विषम प्राकृतिक संख्या नंबर 3 आपका है विषम प्राकृतिक संख्या। तो देखो मित्रों, विषम प्राकृतिक संख्याएं, इसकी डेफिनेशन है यूं समझाऊंगा आपको कि विषम प्राकृतिक पहले तो था सम। पहले कौन सा था अपना? सम। सम में इसका होता है समान। वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित होती है उसको हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ आती है अपनी विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? कि वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है उनको हम विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर पूछ ले कि सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। इसको हमेशा याद रखना। और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या हमारी 2 होती है। आगे बात समझ में। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी हमारी 1 होती है। बस इन तीनों चीजों का आपको बिल्कुल कंटेक्स्ट याद रखना। बस इसमें यही है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। ठीक है ना। तो देखो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है जिनमें 2 का पूरी भाग नहीं जाता। मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, 15 है, 17 है, इसी प्रकार से अनंत। अब इनमें से एक आपको संख्या दे देगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्न संख्याओं में से विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस तरीके से दे देगा। मान लो 1 बताओ या फिर सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से खड़ा होता है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। पूर्ण संख्या। तो देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक सम प्राकृतिक संख्या और एक होती है विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या निम्न 2 प्रकार की होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा खड़ा कि प्राकृतिक संख्या निम्न कितने प्रकार की होती है। तो हमको ध्यान देना कि प्राकृतिक संख्या निम्न 2 प्रकार की होती है। एक होती है सम प्राकृतिक संख्या और एक होती है विषम प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होती है, तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो आगे आती है पूर्ण संख्या। तो देखो सम संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण संख्या को बन जाती है। ठीक है मित्रों। तो पूर्ण मतलब होता है परिपूर्ण। जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें हम किसको जोड़ देते हैं? शून्य को। जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो जो संख्या बनती है उसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो आप, अब देखो जो प्राकृतिक संख्या थी वो मेरी क्या थी? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और अनंत। अब हमसे क्या कह रहा है कि सम संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में क्या कहा मैंने?
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या हैं, बट हम एक से पहले इसमें क्या जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ा जाता है और जब जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर क्वेश्चन यहाँ से, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो हमारी शून्य होती है, ठीक है मित्रों। चलो आगे देखना, ऐसी क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। भाज्य संख्या नेक्स्ट हमारी कौन सी है, भाज्य संख्या। देखो यहाँ बेसिक पता पड़ रहा है, एक होती है हमारी भाज्य संख्या और एक होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो देखो भाज्य संख्या, तो इसमें देखो बे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे बात समझेंगे, तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्याएं, तो क्या कह रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, परिभाषा। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखो जैसे लिख लो भैया, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, आदि अनंत है, ठीक है ना। तो देखो भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को स्वयं को छोड़कर अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इट्स ओके। जैसे देखो ये मेरे पास भाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, अब आपसे पूछ लेगा निम्न में से भाज्य संख्या है, तो आपको इनमें से पूछा भी ऑप्शन खड़ा कर सकता है। और क्वेश्चन सबसे बड़ी बात यहाँ से बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 90% यहाँ गलती करते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि 4 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 में स्वयं का भाग चला जाएगा और 4 में 1 का भी भाग चला जाएगा। तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब इसी क्रम में देखो, इसी क्रम में अपन लिखते हैं अभाज्य संख्या। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसका ही विपरीत कर देंगे तो वो बन जाएगी अपनी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बनती है, इसका विपरीत करने से हमारे पास मिलती है एक संख्या, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन भाज्य संख्या की लिखाई थी उसका आप विपरीत कर दोगे तो आपको अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन सी वाली, एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चारों कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है आदि। तो ये सभी की सभी जो संख्याएं मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और अगर बोल दे आपको कि सबसे
सबसे छोटी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कई बार बच्चे 1 और 3 को करते हैं, क्योंकि इधर देखो ये विषम विषम चल रहा है ना, तो 2 को छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इंपोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। इसको आप बिल्कुल लर्न रखना, याद रखना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पर गलती हमसे हो जाती होती है, ठीक है ना। तो ऐसा ना समझे, ये तो हमको आता है, क्योंकि ये ज्ञान की अपार शक्ति है, अपार भंडार है, इसकी कोई भी सीमा, समय सीमा नहीं होती है, ठीक है ना। अब एक और है मेरे यहाँ पर, आप नोट लगा के लिख लेना, जो एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। नोट लगा के लिखना, एक में तो भाज्य संख्या होती है और में ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है मित्रों। तो ये सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है मेरे लिए, तो इस सेशन का या फिर इस क्लास का जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो यही है। क्या कह रहा है, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक और एक ये तो प्राकृतिक संख्या होती है। कभी कभी आपको दे देगा ऐसी संख्या का नाम लिखिए जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, तो वो संख्या हमारी कौन सी होती है, एक संख्या, क्योंकि ये संख्या ना ही तो किसी से विभाजित होती है ना ही किसी से अविभाजित होती है। इसीलिए इस संख्या के लिए हम न तो अभाज्य संख्याओं में रखते हैं और ना ही भाज्य संख्याओं में रखते हैं, ठीक है मित्रों। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, ये आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप हमारी जो पिछली वीडियो मैथ की उनको रेगुलरली आप देखते रहिए। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकालें, क्योंकि ये हमारा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और आपकी सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ज्ञान कहीं से मिले हमको उसको ग्रहण करना चाहिए, और आपकी जो राय है, हमने कैसे पढ़ाया, आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप इसको हमारे लिए बता सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, क्योंकि जब आप हमको सपोर्ट करोगे तो इससे हमारे अंदर एक हौसला जागृत होता है, और बड़ी बड़ी अच्छी इच्छाएं जागृत होती है कि आपको हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे टॉपिकों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।